हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईजे टीचिंग। दिस इज़ इस्मत। आज हम लोग थोड़ी सी इंट्रोडक्शन क्लास देने वाले हैं। हम इसमें बताएंगे कि हम आईजे टीचिंग पे क्या स्टार्ट करने वाले हैं, क्या कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की इकोनॉमिक्स। क्लास 11 की इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी सिलेबस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। आज मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ। कौन सी बुक रिसेंटली क्लास 11 CBSE में यूज़ करी जा रही है और जो दूसरे बोर्ड हैं उनमें भी। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और ये क्लास 11th की इकोनॉमिक्स आपके लिए आगे भी बहुत हेल्पफुल होगी। ये अदर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, लाइक UGC नेट और DSSB और सुपर टेट। और इन सारे में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ये सब सेम है और बेसिक यही है। करेंटली CBSE बोर्ड में जो फर्स्ट बुक है आपकी इकोनॉमिक्स की वो है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ये हम फर्स्ट बुक पढ़ने वाले हैं। इसमें बेसिक ऑफ स्टार्ट्स है कि कैसे स्टैटिस्टिकल टूल को यूज़ करके हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसे बनाते हैं, हम इकोनॉमिक सर्वे कैसे करते हैं। और ये स्टैटिस्टिकल डाटा इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसका ही बेसिक जानेंगे कि किन किन तरीके से ये डेटा कलेक्ट होता है। ओके, आइए हम देखते हैं इसके चैप्टर्स क्या क्या हैं। सिलेबस जो आपकी क्लास 11th में पढ़े जाएंगे, और ये जो चैप्टर्स हैं ये सेम है उन स्कूल्स में जहाँ पे उन बोर्ड में जहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स क्लास 12th में पढ़ाई जाएगी। तो आपको जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, बस ये 4 बुक है हमारे पास: माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी और स्टैट्स। ये 4 बुक है जो हमें 11th और 12th में पढ़नी है। तो कुछ बोर्ड में ऐसा कर रखा है कि इंडियन इकोनॉमी और स्टैट्स को डाल रखा है 11th में, कुछ बोर्ड में ऐसा कर रखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स को डाल रखा है क्लास 11th में, और मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ते हैं 12th में। तो ये 4 बुक है। ये पहले कुछ अलग तरीके से पढ़ाई जाती थी, अब अलग तरीके से पढ़ाई जाती है, उसको इंटरचेंज कर दिया गया है। अगर हम CBSE बोर्ड की बात करें तो CBSE बोर्ड में पहले, आज से 2-3 साल पहले, जो इंडियन इकोनॉमी प्लस स्टैट्स पढ़ाई जाती थी क्लास 11th में, और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी क्लास 12th में, बट अब इसको चेंज कर दिया गया है। करेंटली हमें स्टैट्स प्लस माइक्रो पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। स्टैट्स आपका ये हो गया, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा आता है डिमांड सप्लाई, जो इंडिविजुअल डिमांड से और इंडिविजुअल सप्लाई से जो डील करती है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमें ये दोनों पढ़ना है, हम ये करने वाले हैं आगे की वीडियोज़ में चैप्टर वाइज। ओके, ये बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन, सेकंड है कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डेटा होता है आपका प्राइमरी सेकेंडरी, तो हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में। फिर उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिर अब डेटा तो कलेक्ट कर लिया हमने, फिर इस डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे हम वो सीखेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम सीखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा बार ग्राफ में होना चाहिए या पाई चार्ट में होना चाहिए या किस में होना चाहिए, तो हम उसको प्रेजेंट करने का तरीका सीखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। हम 5th में आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होती है हमारी मीन, मीडियन, मोड, एवरेज जिसे हम कहते हैं। फिर हम आते हैं डिस्पर्जन में। डिस्पर्जन में हम देखते हैं रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारी चीज़ें। फिर हम आते हैं कोरिलेशन में, फिर हम करते हैं कोरिलेशन एनालिसिस। फिर हमारा होता है इंडेक्स नंबर। ये सारी चीज़ें स्टैट्स में बहुत यूज़फुल है, और स्टैट्स इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट स्टैट्स तो हम इकोनॉमिक्स को इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, किस तरह से उसे यूज़ करना है, और वो यूज़ कैसे हो कि ये सारी चीज़ें हमें ईजिली पता चल जाए, तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं बेसिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, फिर लास्ट में जो मैं बता रही हूँ वही है, लास्ट चैप्टर है आपका यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। अब जो स्टैटिस्टिकल टूल है जिनका यूज़ इकोनॉमिस्ट करते हैं टू मेक पॉलिसीज़, वो हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम इसमें सीखेंगे
इंट्रोडक्टरी लेवल का क्लास 11th में। आई होप आपको सिलेबस समझ आ गया होगा, ये इसके चैप्टर्स हैं, हम आगे इसको करने वाले हैं। फिर हम आते हैं बुक 2 पे। बुक 2 है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ चुके हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या। मैंने कुछ बेसिक वीडियोस चैनल पर डाल रखी हैं, आप जाके उसमें देख सकते हैं कि इसके बेसिक्स क्या हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में विच इज़ डील टू इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सब पढ़ेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में और जानेंगे ये कैसे डील करती है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन, सेकंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम पढ़ेंगे कि कैसे कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके बारे में हम जानेंगे कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें इसमें इंक्लूड करनी है और क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। अच्छा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में जो आपका है, इसमें आपका डिमांड आता है और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में आपका आता है सप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब यहाँ पे हम यहाँ पर बहुत सी टाइप ऑफ मार्केट पढ़ेंगे और मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और कौन सी नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ये चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ये है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर जो हम करने वाले हैं क्लास 11th में। और आईजी टीचिंग पर भी आपको ये मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम चैप्टर वाइज इसको करेंगे और मैं आपको पार्ट्स में चैप्टर डालूंगी और आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है और बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। और ये चैप्टर्स जो हैं आपकी अगर 12th में भी हैं, अगर आपकी कहीं 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि हम आगे कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें लाइनअप हैं हमारी जो हम करने वाले हैं आईजी टीचिंग पर। सो प्लीज़ कनेक्टेड रहिए हमारे साथ और बेनिफिट लीजिए इस कंप्लीट कोर्स का जो मैं यहाँ पर कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी। सो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी योर ओन कांस्टेंट। बाय बाय।